बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। 16 जून है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करेंगे जो ज़ाहिरी बात है बहुत ही दुख का, बड़े अफसोस का, बहुत ही गुस्से का बायस बना। पूरे पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर एक ख़बर आई कि मोटरवे के ऊपर जो है वो एक ख़ातून के साथ ज़्यादती की गई है। आपको याद होगा मोटरवे ज़्यादती केस मैंने बड़ा रेगुलरली उसको कवर किया था और मुल्ज़िमान को जो है वो सज़ाए मौत हो गई थी, लेकिन उनकी जो हाई कोर्ट में अपीलें हैं वो अभी तक पेंडिंग हैं। वो आबिद मल्ली वाला जो मामला था और मोटरवे ज़्यादती केस था, बड़ा मशहूर हुआ था और उसमें जो है एक जो है वो लाहौर के DPO साहब जो है उन्होंने भी एक बयान दिया था कि ख़ातून अगर रात के वक्त निकलने से पहले अपनी गाड़ी चेक कर लेती या ख़ातून को जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए था, जिस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, बाद में बड़ी लेदी हुई और उनको माफ़ी मांगना पड़ गई। ये मामला, ये जो वाक़यात होते हैं बड़े अफसोसनाक होते हैं और हम रोज़ की सतह के ऊपर इसको जो है हम डिस्कस करते हैं। आज भी ये केस आपके सामने रखूँगा, लेकिन अब मसला कुछ और हो गया है। इस केस में एक नया पहलू सामने आ गया है। ज़्यादती का तो वाक़या आपने सुना, लेकिन यहाँ ख़ातून के साथ नहीं, मर्द के साथ ज़्यादती हुई है। ये सारा मामला है क्या, पहले आपको वाक़या बताऊंगा, फिर उस ख़ातून ने जज के सामने क्या कहा। ये जो सारा इशू था, ये सारी जो एक ख़बर आई, इसके पीछे कौन मुलव्विस निकला, इसकी क्या ख़बरें आ रही हैं, और ये ख़ातून और ये सारा केस, ये सारा मामला, आज सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं जो मुझे मेरे ज़राए ने, जो मुझे इस चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके सामने इंशाअल्लाह रखने की कोशिश करूँगा। पहले वाक़या क्या है? वाक़या ये है कि जी लाहौर के इलाके इचरा की रिहायशी मुतासरा ख़ातून ने डस्का में जो है वो पुलिस को ये रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वो किसी काम के सिलसिले में डस्का आई हुई थी। जब वो वापस जाने लगी तो वो सड़क के किनारे रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी, जब मोटरवे पुलिस की गाड़ी आकर उसके पास रुकी और उसे कहा, जिसमें एक अफसर और 3 मुलाजमीन जो है वो सवार थे। एहलकारों ने उसे कहा कि आपने कहाँ जाना है, तो उसने बताया कि जी फ़लाँ जगह। उन्होंने कहा जी आ जाएँ हमारे साथ, हम आपको लिफ्ट दे देते हैं। वो कहती है कि जी और ख़ातून उनके साथ बैठ गई कि मोटरवे पुलिस है, ये तो मुहाफ़िज़ हैं। बहरहाल वो कहती है कि जी वो जो है उसे मोटरवे पर ले गए, ये जो सियालकोट डस्का और ये वाला मामला। ख़ातून ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी जो बाकी 3 एहलकार थे उस गाड़ी में, उनको जो इंस्पेक्टर था उसने कहीं भेज दिया या उनको उतार दिया, और उसके बाद जो है ख़ातून ने कहा कि उस इंस्पेक्टर ने मेरे साथ ज़्यादती की। ख़ातून की वीडियो आप देख चुके होंगे, वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। बाकायदा तौर पे अपनी वीडियो में ये बयान कर रही है कि उसके साथ क्या कोई वाक़या पेश आया था और उससे पूछा जा रहा है तो पंजाबी में बता रही है कि जी मेरे साथ ज़्यादती हुई है। शिकायत गुजार ने कहा कि डस्का पुलिस ने मुलजिम के ख़िलाफ़ रेप की FIR दर्ज करने के बजाय रेप की कोशिश की जो है FIR दर्ज की, और मुतासरा ख़ातून ने यह भी कहा कि उसे अस्पताल में 5 घंटे तक मेडिको लीगल मामले का इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन पुलिस अफसरान की मिली भगत की वजह से उसका मेडिकल नहीं हुआ। डस्का पुलिस ने मोटरवे पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की और उसके बाद जो है बताया गया कि उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और केस की तफ्तीश हो रही है, और ख़ातून ने जो है वज़ीर आला और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मुतालबा किया कि उसे इंसाफ फराहम करें। यहाँ तक मामला आपने भी सुना होगा। अब मामला जो है इसके बाद तब्दील होता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि जी ख़ातून का एक 164 का स्टेटमेंट सामने आता है। ख़ातून जज साहब के सामने, जज साहब का नाम है जी परवाज़ इकबाल साहब, ये मजिस्ट्रेट हैं इनके सामने, डस्का के, इनके सामने जाके ख़ातून ये बयान देती है कि जी जो ख़ातून का नाम है वो लिखा हुआ है, उम्र इसकी 22 साल है, और ये कहती है कि जी अनपढ़ हूँ और नाज़रा कुरान इन्होंने पढ़ा हुआ है और सकना लाहौर है और तहसील ज़िला लाहौर है। वो कहती हैं कि जी मैं हल्फिया बयान देती हूँ कि मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, और ये जो पर्चा मैंने करवाया है जिसमें एक पुलिस का इंस्पेक्टर, नाम मैं नहीं बताता, ज़ाहिरी बात है, वो गिरफ़्तार है, वो पर्चा झूठा था और मैंने जो FIR कटवाई थी वो झूठी थी, मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या ही नहीं हुआ है। ये जज साहब के सामने बाकायदा तौर पे 15 तारीख़ को जो है ये ख़ातून जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाती है 164 का। अब जी बड़ा हैरान कुन था, ज़ाहिरी बात है, खुदा न खास्ता जिसके साथ ये इस तरह के जो मामला होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े अजीब व गरीब होते हैं, और इनमें जो है ख़वातीन को कह देना ही काफ़ी होता है, और अमूमी तौर पे ख़वातीन जब ये इल्ज़ाम लगाती हैं तो फ़ौरी तौर पे कार्रवाई होती है और तफ्तीश और वो मामला शुरू हो जाते हैं, और यही हुआ उस पुलिस वाले के साथ भी। ख़ातून ने अब जाके ये बयान दिया, तो जब इस मामले की मैंने थोड़ी जांच पड़ताल की और थोड़ी चीज़ें जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला, कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिसके मुताबिक इस ख़ातून के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश ही नहीं आया था,
और इस खातून को उस पुलिस वाले के ख़िलाफ़, उस पुलिस वाले के कुछ मुखालफिन ने, जो कुछ वकला हैं, बताया यही जा रहा है, ज़ाहिर बात है। अब इसको ज़ाहिर है मुझे जो पता चला वो आपके सामने रख देता हूँ। और कुछ उसके जो मुखालफिन हैं उनमें कुछ वकील भी कहा जा रहा है शामिल है। उन्होंने बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत एक खातून जो है वो हायर की। खातून हायर करने के बाद उस खातून को बाकायदा बताया गया कि आपने फ़लाँ शख्स पे ये इल्ज़ाम लगाना है और इल्ज़ाम लगाने के बाद आपने ये सारा मामला करना है। खातून ने उनके कहने के ऊपर सारी कार्रवाई कर दी। जब कार्रवाई होगी तो बेचारा वो गिरफ़्तार हो गया। अब कहा ये जा रहा है, ये अब वहाँ के कुछ जो मेरी बात हुई है, जो चीज़ें सामने आई हैं, कि वो शख्स मतलब एक बेहतर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और महज़ एक मुखालफत की वजह से जो है उसकी इज़्ज़त, ज़ाहिर बात है, ये बड़ी बात होती है खुदा न खास्ता कि किसी खातून के हवाले से कोई इल्ज़ाम लग जाए और साथ साथ ये भी कि आप एक मुलाजिम होते हुए गिरफ़्तार भी हो जाएं और आप पे पर्चा भी कट जाए और आपको ज़ाहिर बात है इन्वेस्टिगेशन का भी सामना करना पड़े। तो इस खातून ने, ये खातून अपने बयान से बाकायदा तौर पे मुकर गई और फिर गई है कि जी मैंने FIR जो करवाई थी झूठी थी और ऐसा कोई मेरे साथ वाक़या ही नहीं हुआ। अब जो इसके पीछे मामला था वो मुखालफत थी, रही सामने आ रहा है और इस तरह इन मामलात को इस्तेमाल किया जाता है, इन चीज़ों को इस्तेमाल भी किया जाता है। एक तो वो वाक़या हुआ था, वो एक अनफॉर्चुनेट वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ का, जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उसके ऊपर बात हुई थी और वो एक, मैं कहूँ कि शायद बड़ी शर्मिंदगी का बायस बना था नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ना सिर्फ पुलिस के उसमें कारकर्दगी के हवाले से भी बल्कि मोटरवे के ऊपर और इतनी सेफ जगह के ऊपर और इस तरह खातून के साथ हो जाना, बड़ा उसके ऊपर बात हुई थी, वो आपको यकीनन याद होगा। अब जब ये दूसरी खबर आई ना तो लोग इससे, इस तरह की खबरों के साथ बड़ा वो हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, इतनी मतलब अपने आप को हर कोई गैर महफूज वो तस्वर करना शुरू कर देते हैं कि यार हम तो फैमिलीज़ के साथ रात को 2-2, 4-4 बजे, 3-3 बजे पूरी रातों में बाज़ दफ़ा ये हो रहा होता है कि लोग बड़ा ट्रैवल कर रहे होते हैं, बड़ा ख़ुद को महफूज तस्वर कर रहे होते हैं कि यार मोटरवे है, नो प्रॉब्लम, हम कॉल करेंगे, मोटरवे वाले आ जाएंगे और हमारे साथ तो खुदा न खास्ता कुछ भी नहीं हो सकता और कोई ऐसा मामला नहीं हो सकता। तो जब वो ये सोचते हैं कि यार मैंने रात को ट्रैवल करना, वो कहते हैं मोटरवे है, जिस वक्त भी निकल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो जब इस तरह की खबरें आती हैं ना तो वो पूरा एक ना मामला खौफ का और ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ तो जो कुछ हुआ सो हुआ मुखालफत में, लेकिन साथ साथ और लोग भी इसके ऊपर मज़ीद वो हो गए ज़हनी तौर पर। तो ये चीज़ें जी हैं इस केस को लेकर। तो जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि ख़वातीन की इज़्ज़त तो खुदा न खास्ता हम केसेस इस तरह के रोज़ सुनते हैं। अब मामला ये होना शुरू हो गए कि इन मामलात को इस्तेमाल करना मर्दों की इज़्ज़त ख़राब करने के लिए भी कर दिया गया है। तो हकूक़ निस्वा के साथ साथ हकूक़ मर्दा की भी बात होनी चाहिए। अपने दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूम को इंसाफ मिले और अल्लाह सब पे रहम करे, सबको हिदायत दे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। और सबके लिए दुआ करें, ये जो वापडा वाले हैं इनके लिए स्पेशल दुआ करें।